लोकसभा चुनाव के लिए राजधानी दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में चुनाव समिति की बैठक जारी है। बैठक में बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल समेत 10 राज्यों के उम्मीदवारों पर चर्चा हो रही है। वहीं खबर है कि कल सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के अलावा बैठक में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और अन्य बड़े नेता मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक आज 100 उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में अधिकतर नाम पहले चरण में होने वाले मतदान वाली सीटों से संबंधित होंगे। पहले चरण में 91 सीटों के लिए 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है और चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक 17वीं लोकसभा की 543 संसदीय सीटों के लिए 11 अप्रैल से 19 मई के बीच कुल 7 चरणों में वोटिंग होनी है और उसके बाद 23 मई को नतीजे आ जाएंगे। तो माना जा रहा कि 100 कैंडिडेट्स की जो सूची जारी हो सकती है आज, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, उसमें सबसे पहला नाम पीएम नरेंद्र मोदी का हो सकता है। अब सवाल यह कि मोदी इस बार चुनाव कहां से लड़ेंगे? क्या फिर से वाराणसी में ही वो चुनाव मैदान में दिखाई देंगे या फिर जो कयास लगाए जा रहे थे, जो चर्चाएं जोरों पर थी कि ओडिशा की पूरी सीट से वो चुनाव मैदान में हो सकते हैं? अब इस पर से सस्पेंस कब खत्म होगा? अपनी सहयोगी अदिति से बात करते हैं। अदिति, कब तक संभावना 100 नामों को लेकर कि वो सामने आ जाएंगे? अभी बैठक में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, कुछ ही देर पहले बैठक शुरू हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में पहुंच गए हैं और काउंटडाउन शुरू होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की पहली चुनाव समिति की बैठक है। बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और समिति में शामिल होने के लिए अमित शाह, सुषमा स्वराज, किरण रिजिजू और तमाम लोग जो हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। और आपको इसके अलावा बता दें कि बैठक में आज रणनीति को लेकर, लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर पहली लिस्ट बाहर आने की बात है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, राजनाथ सिंह, और इसमें यह भी तय होगा कि जिस तरीके से बातें आ रही हैं कि आडवाणी चुनाव लड़ेंगे या करेंगे, क्योंकि फिलहाल जो गुजरात कोर की बैठक हुई थी उसमें ये बात आई है कि आडवाणी अपने स्वास्थ्य के चलते, एज के चलते चुनाव नहीं लड़ेंगे। सुषमा स्वराज से लेकर जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो चुनाव लड़ेंगे। कहां से लड़ेंगे पहली लिस्ट में यह आएगा। और इसके अलावा जहां जहां से बैठकें हो गई हैं उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगहों से, त्रिपुरा, आसाम, जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है, वहां से आज नाम आने की संभावना है। हालांकि कल सुबह से लेकर रात तक कई राज्यों के कोर ग्रुप अमित शाह ने बुलाए हैं, उस पर बैठक होगी। तो ये सिलसिला अब जारी है। उसके बाद 18 तारीख को फिर पीसी की बैठक होगी और उसके बाद 22 तारीख को फिर पीसी की बैठक होगी। अदिति, एक जानकारी है हम आपसे चाहेंगे कि अभी कितनी देर तक संभावना ये बैठक जारी रहेगी? और दूसरी बात, आज जैसा 100 नामों की संभावना जाहिर की जा रही है, क्या आज इस पर भी फैसला हो जाएगा कि जो सिटिंग एमपी हैं उनमें से कितनों के टिकट कटे? क्योंकि अगर बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, तो यहाँ पर अगर स्थितियों को देखें तो स्ट्रेटेजी काफी चेंज नजर आती है बीजेपी की, जहां पर जिन राज्यों पर आज चर्चा हो रही है वहां पर। बिल्कुल, देखिए, एमपी इनकम्बेंसी से लड़ने के लिए, क्योंकि 2014 का माहौल अलग था और अब जब 5 साल सरकार रह चुकी है तो बहुत खट्टे मीठे अनुभव होते हैं और राज्यों में समीकरण भी अलग होता है। हालांकि बीजेपी जब चुनाव मैदान में उतर रही है तो वो नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ उतर रही है, लेकिन ये पूरी तरीके से हर तरह के सर्वे में अमित शाह ने पूछा है, चाहे आरएसएस का सर्वे हो, चाहे अमित शाह का सर्वे हो, चाहे मोदी ऐप से सर्वे हो, कि लोकल जो नेता है, जो सांसद है, उसके कितनी नाराजगी हो, कितना पसंद करते हैं। और उन्होंने दिल्ली में अगर वो मंत्री थे तो कैसी अटेंडेंस रही, क्या काम रहा, तमाम चीजों को लेकर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे, किस तरीके के अपने एरिया में काम कराए। तो ऐसे बहुत सारे सर्वे से लेकर फीडबैक से होकर गुजरना पड़ा है सांसदों को। तो ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो दिग्गज माने जाते होंगे, लेकिन उनकी टिकट कट रही होगी अगर वो अपने एरिया में उस तरीके से रिजल्ट में पास नहीं हो पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, अब पूरे देश की बात करो, खास तौर पर उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहाँ पे बड़ा प्रदेश है वो, तो कई चेहरे हैं जिनके नाम कटेंगे। बिल्कुल, ना केवल बड़ा प्रदेश है बल्कि अदिति बड़े चेहरे भी वहीं से थे। प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल का चुनाव किया था पिछली बार और राजनाथ सिंह ने राजधानी लखनऊ का चुनाव किया था। और संभावना ये है, जो चर्चाएं चल रही है, कि दोनों ही जगहों पर परिवर्तन देखने को मिल सकता है। क्या आपको भी लगता है ऐसा? बिल्कुल, देखिए, ये चलिए अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया, आके अपडेट लेते रहेंगे अपने सहयोगी अदिति से
क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और 100 नाम जो हैं शुरुआती वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगी बीजेपी की, और खास तौर पर कई दिग्गजों के नाम इसमें शामिल होंगे, तो ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि कौन कहां पर मोर्चा संभालने वाला है।